अगर इस हिंदुस्तान में कोई भ्रष्ट मुख्यमंत्री बना तो वो केजरीवाल बना। जुमलेबाजों को और बेईमानों को निकालने का काम करेंगे। मैं भी ये उम्मीद थी कि देश में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन सिर्फ एक आदमी का हुआ, केजरीवाल ने अपना परिवर्तन कर लिया कि देश में अगर चुनाव हो तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। बिल्कुल बैलेट पेपर के सिवा किसी को कोई मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल एक हैं, ये दोनों एक हैं बिल्कुल। दिल्ली वालों से एक ही बात कहता हूं, अरे इतना ठंडा मुख्यमंत्री केजरीवाल आपको बदलना बहुत जरूरी हो गया है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, केजरीवाल का राज बदल दो। दिल्ली के ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर के ऊपर मत्था टेक कर झाड़ू का निशान लेकर जिस आदमी ने आपको धोखा दिया, बार बार झूठ बोला, आपको पक्का करने का वादा किया, आज तक एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं कर पाया। में जो सरकार चल रही है, कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी चाहे दिल्ली की सरकार रही हो। और मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि कुछ लोग हमारे साथी यहां बैठे हैं कि जब इस केजरीवाल जी की सरकार बनी तो सबसे पहले इन्होंने, जब तक सरकार नहीं बनी, ना कोठी लूंगा ना बंगला लूंगा, बच्चों की कसम खाई। और मैं तो ये कह रहा हूं आज यहां मन से, अगर इस हिंदुस्तान में कोई भ्रष्ट मुख्यमंत्री बना तो वो केजरीवाल बना। सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री और सबसे झूठा मुख्यमंत्री। यहां आज हम सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए और उम्मीद करके इकट्ठे हुए कि हम सब मिलकर के इन जुमलेबाजों को और इन बेईमानों को और बेईमानों को निकालने का काम करेंगे। अगर आप लोगों में ताकत है, मेरे भाई यहां अभी थोड़ी देर पहले यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और मैं कहना चाहता हूं कि यहां कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यहां ये मंच इसलिए कि हमारे भाई भानु प्रताप जी ये संघर्षशील हैं, कपिल साहब, ये लोग, हम लोग आप लोगों के भले के लिए इकट्ठे हुए थे यहां पर। और आज भी मैं कह रहा हूं कि आप वोट की चोट पर इस भ्रष्टाचारी और झूठे मुख्यमंत्री को तो अभी हरा सकते हो 2 महीने बाद। आप लोग मन बना लो, और जिस दिन आपने मन बना लिया तो इसको दिल्ली से चलता कर दोगे आप लोग। और मेरी अपनी इच्छा है, हमारे बीच में यहां बड़े बड़े नेता बैठे हैं, कि इस दिल्ली में ये केजरीवाल जी आए और ये सरकार बनी। मैं आज सच्चाई कह रहा हूं यहां कि हमें भी ये उम्मीद थी कि इस देश में परिवर्तन हो गया, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों। परिवर्तन सिर्फ एक आदमी का हुआ, केजरीवाल ने अपना परिवर्तन कर लिया। और लूट खसोट का जो काम किया, मैं कहना चाहता हूं, किसान दुखी, मजदूर दुखी, जो भी इस देश में आज कोई ऐसी, चाहे भारत की सरकार हो, वो जुमलेबाजी की सरकार है। और आज मैं यही कह रहा हूं कि सबसे पहले आप लोग, हम लोग आज यहां से आवाज उठाएं कि देश में अगर चुनाव हो तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। बिल्कुल बैलेट पेपर के सिवा किसी को कोई मंजूर नहीं है। ऐसे तो ये बेईमानी करते रहेंगे और चुनाव में जीतते रहेंगे। तो आज यहां भाई हम तो इसलिए आप लोगों के बीच में आज भी कह रहे हैं कि आज कोई पार्टी मोर्चा बनाइए और इन बेईमानों को दिल्ली में हम सब लोग इकट्ठे होकर के, सब लोग किसान, मजदूर, मजलूम, सब लोग इकट्ठे होकर के एक संगठन बनाओ या कोई पार्टी बनाओ, इनको चुनाव हराने के लिए खड़े हो जाओ
जब तक ये चुनाव नहीं हारेंगे। और एक चीज और भी मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल एक हैं, ये दोनों एक हैं बिल्कुल। हरियाणा में जो इन्होंने खेल किया, केजरीवाल को जेल से लाकर के हरियाणा में चुनाव लड़ाने का जो काम किया, सिर्फ यही था कि हरियाणा में इन्होंने बीजेपी को लाना था। और आज भी यही हालात है। मोदी जी ने 10 साल के राज में, मैं ये कह रहा हूं कि 1000 किसानों को शहीद कर चुका है। आज भी रास्ते रोके। और मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां कुछ जिलाध्यक्ष बैठे हैं हमारे, आधे अभी भी नहीं आए हैं, बॉर्डर से गाड़ियों को वापस करा दें। उसके बाद में भी टोपी झंडा गाड़ी में रख करके ये लोग जो आए हैं हमारे साथी, हम लोग एक चीज कहना चाहते हैं, कब तक जुल्म करोगे? इन जालिमों को आप लोगों को खदेड़ना है और देश में आंदोलन की प्रवृत्ति होगी। जयप्रकाश नारायण जो ये आंदोलन चले थे, ऐसे ही अत्याचारियों के खिलाफ चले थे। और अब मैं ये कह रहा हूं कि चाहे देश में सरकार है, चाहे दिल्ली में सरकार है, दोनों जुमलेबाज और झूठे मक्कारों की सरकार है। इसको उखाड़ फेंकने का काम इस देश का किसान, मजदूर, मजलूम सब इकट्ठे होकर करेंगे। जय जवान जय किसान। हमारी वाणी के अंदर एक ही बात आती है, होवो 71 ते मिलो मेरे भाई, होवो 71 ते मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो ने बनाई, हर नामे के होवो जोड़ी ते गुरमुख बैसो सभा विछाई। आज की जड़ी सभा है वो खास करके मां भानु जी, मंच पे बैठे जिन्ने भी मेरे वीर विराजमान हैं, अपने वालों ते पंजाब ते हरियाणा वालों सत श्री अकाल सारे मेरे वीरों को बुलाऊंगा हाँ। आज का जरा मिशन सी भागीदारी के साथ मिलकर हम सब ने चलना है। तो मैं दिल्ली वालों से एक ही बात कहता हूं, अरे इतना ठंडा मुख्यमंत्री केजरीवाल आपको बदलना बहुत जरूरी हो गया है कि जो झूठे का पलंदा है। दूसरी बात, हम पंजाब से हैं, राजपुरा जिला पटियाला है और करनाल में भी हमारा है। हमारी एमएसपी की गारंटी पे पंजाब आज धरने पे मरने वक्त पे बैठा हुआ है। आप देख रहे हैं चैनलों के अंदर किस तरह एमएसपी की गारंटी के लिए आज मरने वक्त पे बैठे हुए हैं नेता। उनके लिए अब सारी दुनिया देख रही है। मैं सभी किसानों से एक अनुरोध भी करूंगा, किसान और मजदूर से, कि भाई पंजाब आपके लिए लड़ रहा है, आप उनके बारे में भी सोचिए। दूसरी बात, हमारी बेला स्टेट खादर के अंदर 113 साल से, वाणी जी को पता है, राणा जी को, महेंद्र सिंह को भी पता है, अभी एक धरना चल रहा है वहां, हमारे अन्नदाता के नाम से धरना चला हुआ है 2 साल से। मैं बहुत कर रहा हूं वहां, जितना मेरा से बनता है मैं उनका साथ दे रहा हूं सबका। मैं चाहता हूं कि जब हम भागीदारी एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है, कंधे से कंधा मिलाकर जब हम आपके साथ हैं, रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये माता जी भी जानते हैं। और इनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर हम भाई दोनों खड़े हुए हैं। और मैं वादा करता हूं, राणा जी, भानु जी, जब दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड के अंदर आप प्रोग्राम रखोगे
तो आप इन दोनों संगठनों के आदमी गिन लेना, आपको एक ऐसी झलक दिखाएंगे कि देखती रह जाएगी दुनिया। ये मैं आपको वादा करता हूं। दूसरी बात, अभी एक मेरे भाई राणा जी और भानु जी ने हम सब के मिलकर एक यात्रा निकालने का भी काम किया है और रथ तैयार हो चुका है। उस रथ के साथ हम आपसे वादा करते हैं, पंजाब से 500 आदमी लेकर गुरमुख सिंह आपके बीच में आएगा। ये बड़ी सभा के अंदर हम कह रहे हैं आपको। उस रथ के अंदर हम मिलकर चलेंगे और दिखा देंगे इस झूठी केजरीवाल सरकार को। पंजाब के अंदर भी आपको पता है ये केजरीवाल है, वही मान सरकार जो केजरीवाल का बनाया हुआ बैठा मुख्यमंत्री पंजाब का। आज हमारा किसान कम से कम 11 महीने से वहां बैठा तड़फ रहा है। आज तक उसकी कोई हिम्मत वहां पा लेने के लिए आज तक कोई आदमी नहीं आया। तो ऐसी सरकार को आपको भी चाहिए, ऐसी सरकार के बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि हमने इसको आगे लाना है कि नहीं लाना। तो मेरे भाइयों, नेता और भी बहुत बैठे हुए हैं। मैं अपने अन्नदाता की तरफ से आप यकीन करो, हमारे आदमी गुजरौला से लेके प्रतापगढ़ तक लोग बजरौर तक आना चाहते थे, मगर इसी सरकार ने उनको हर जगह पे रोका हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं तो ये हाल क्या था मेरे भाई, हजारों के हिसाब से लोग आते। ये सरकार को पता है कि आज किसान और मजदूर सड़कों पे निकल कर यहां दिन रात धक्के खा रहा है, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, भानु जी ने अभी बात करी थी कि भाई ये वो लोग बैठे हैं, वो सूरमा है, पंच परवान, पंच प्रधान, पंच पावा, दरगाह मान, पांचों का गुरु एक तैयार। अरे 500 आदमी भी बैठे हैं तो 5 लाख वर्गे हैं। क्यों? ये बैठे तो है ना, हमारी बात सुन तो रहे हैं। ये खरे लोग हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आया है, खरे खोटे तुद आप आए, तुद आपे ही परखा। लोक सभाए खरे परख खजाने पाए, खोटे परम पलावनिया। और खास में लास्ट में मेरे मीडिया भाई पत्रकार वीरों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारा किसान और मजदूर का, पत्रकार और मीडिया भाई का दामन चोली का साथ है। आप लोगों ने बहुत बढ़िया दिखा कर आज का भी प्रोग्राम आप दिखा रहे हैं। मैं मीडिया और पत्रकार और सभी मेरे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सबको फिर इन्हीं शब्दों के आया जी आया आंदा करनाल, हरियाणा और पंजाब तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दिल्ली में कोई आंदोलन छेड़ना है तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के रामलीला मैदान को भरने से पहले यदि काम बंद हड़ताल करनी है तो रामलीला मैदान को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सफाई कर्मचारी वो काम कर देंगे सारे मिलकर। मैं राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के तमाम अपने सम्मानित नेताओं से कहना चाहता हूं कि दिल्ली का सफाई कर्मचारी, देश का सफाई कर्मचारी बहुत ही बुरी हालात से गुजर रहा है। उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार उनकी जान ले रहा है, उनको खोखला कर रहा है। ये भागीदारी मोर्चा यदि उनके लिए कुछ करेगा तो ये दिल्ली का सफाई कर्मचारी आपका हमेशा आभारी रहेगा। और मैं तमाम जितने भी विभागों के लोग यहाँ पर आए हैं, किसान भाई आए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के दिल्ली सरकार के कर्मचारी आए हैं, उन सबको कहना चाहता हूं कि जब जब आपके लिए आंदोलन होगा तो सफाई कर्मचारी आपके साथ खड़ा होगा और आपके साथ मिलकर काम करेगा, लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि ये मोर्चा हमारा मोर्चा है, हम सबका मोर्चा है, इसमें कोई अलग नहीं होगा। और आगे चलकर दिल्ली के अंदर एक अलग जगह देंगे। और एक नारा दिया है हमने कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, केजरीवाल का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, केजरीवाल का राज बदल दो। इस नारे के साथ कल से हमारी मुहिम दिल्ली में छिड़ जाएगी। जो आपका रथ चलेगा, उस रथ के साथ कम से कम 200 सफाई कर्मचारी
क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है, ड्यूटी से ज्यादा छुट्टी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम आपसे वादा करते हैं कि कम से कम 200 सफाई कर्मचारी उस रथ के साथ, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और तमाम सफाई कर्मचारियों की मांगों को रखा जाएगा। आने वाली 13 तारीख को हमने ऐलान किया है, दिल्ली के सिविक सेंटर के ऊपर हो सकता है वहां पर काम बंद हड़ताल की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि इस मंच के माध्यम से हम साथियों से तय करने के बाद ही घोषणा करेंगे और दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को जागरूक करके इस मंच पर लाएंगे, इस मंच के साथ जोड़ेंगे, राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के साथ जोड़ेंगे। क्योंकि हम जान चुके हैं कि हमारे बीच में भी कुछ गद्दार किस्म के लोग हमारी ताकत को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के साथ मिलकर हम अपने तमाम सफाई कर्मचारियों को जोड़ेंगे, ताकत बनाएंगे और एकता के साथ लड़ाई लड़ेंगे, तो शायद हमारा भी भला होगा। हम शोषण होने से अपने सफाई कर्मचारी को बचाना चाहते हैं। आपने मंच पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सफाई कर्मचारी भाई बहनों, आज से आप सब दिल्ली के अंदर प्रचार कर दो, क्योंकि दिल्ली के ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर के ऊपर मत्था टेक कर झाड़ू का निशान लेकर जिस आदमी ने आपको धोखा दिया, बार बार झूठ बोला, आपको पक्का करने का वादा किया, आज तक एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं कर पाया। वो कहता है कि मैंने पहली तारीख को आपका वेतन दिया, झूठ बोलता है। वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, कोर्ट ने हमें तनख्वाह का अधिकार दिलाया, तभी हमें पहली तारीख को तनख्वाह मिल पाती है। तो ये सब झूठ से आगाह रहें, सतर्क रहें, किसी के बहकावे में नहीं आए और इस मंच के माध्यम से जो लड़ाई होगी, जारी होगी, उसके साथ मिलकर अपना सहयोग बढ़ा करके, ताकत को बढ़ा करके, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।